नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानी ज्वालामुखी। डिग्री लेने के बाद मैं नित्य लाइब्रेरी जाया करता, पत्रों या किताबों का अवलोकन करने के लिए नहीं। किताबों को तो मैंने छूने की कसम खा ली थी। जिस दिन गजट में अपना नाम देखा उसी दिन मिल और कैंट को उठाकर ताक पर रख दिया। मैं केवल अंग्रेजी पत्रों के वांटेड कॉलमों को देखा करता। जीवन यात्रा की फिक्र सवार थी। मेरे दादा या परदादा ने किसी अंग्रेज को गदर के दिन में बचाया होता अथवा किसी इलाके का जमींदार होता तो कहीं नॉमिनेशन के लिए उद्योग करता, पर मेरे पास कोई सिफारिश न थी। शौक, कुत्ते बिल्लियों और मोटरों की मांग सबको थी, पर बीए पास कोई पुरसहाल न था। महीनों इसी तरह दौड़ते गुजर गए, पर अपनी रुचि के अनुसार कोई जगह नजर न आई। मुझे अक्सर अपने बीए होने पर क्रोध आता। ड्राइवर, फायरमैन, मिस्त्री, खानसामा या बावर्ची होता तो मुझे इतने दिनों तक बेकार ना बैठना पड़ता। एक दिन मैं चारपाई पर लेटा हुआ एक पत्र पढ़ रहा था कि मुझे एक मांग अपनी इच्छा के अनुसार दिखाई दी। किसी रईस को ऐसे प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत थी जो विद्वान, रसिक, सहृदय और रूपवान हो। वेतन 1000 मासिक। मैं उछल पड़ा। कहीं मेरा भाग्य उदय हो जाता और यह पद मुझे मिल जाता तो जिंदगी चैन से कट जाती। उसी दिन मैंने अपना विनय पत्र अपने फोटो के साथ रवाना कर दिया, पर अपने आत्मीय गणों में किसी से इसका जिक्र ना किया, कहीं लोग मेरी हंसी न उड़ाएं। अरे मेरे लिए तो 30 रुपए ही मासिक बहुत हैं, 1000 कौन देगा। पर दिल से यह ख्याल दूर ना होता। बैठे बैठे शेख चिल्ली के मंसूबे बांधा करता, फिर होश में आकर अपने को समझाता कि मुझ में ऐसे ऊंचे पद के लिए कौन सी योग्यता है। मैं अभी कॉलेज से निकला हुआ पुस्तकों का पुतला हूँ, दुनिया से बेखबर। इस पद के लिए तो एक से एक विद्वान अनुभवी पुरुष मुंह फैलाए बैठे होंगे, मेरे लिए तो कोई आशा नहीं। मैं रूपवान सही, सजीला सही, मगर पदों के लिए केवल रूपवान होना तो काफी नहीं होता। विज्ञापन में इसकी चर्चा करने से केवल इतना अभिप्राय होगा कि कुरूप आदमी की जरूरत नहीं और यह उचित भी है, बल्कि बहुत सजीलापन तो ऊंचे पदों के लिए कुछ शोभा नहीं देता। मध्यम श्रेणी का तोंद, भरा हुआ शरीर, फूले हुए गाल और गौरव युक्त वाक्य शैली, यह उच्च पदाधिकारियों के लक्षण है, पर मुझ में इनमें से एक भी मैसर नहीं। इसी आशा और बहस में एक सप्ताह गुजर गया और मैं निराश हो गया। मैं भी कैसा औछा हूँ, एक बेसिर पैर की बात के पीछे ऐसा फूल उठा। इसी को तो लड़कपन कहते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है, किसी दिल्लगी बाज ने आज के शिक्षित समाज को मूर्खता की परीक्षा करने के लिए सॉन्ग रचा होगा। मुझे इतना भी न सूझा, मगर 8वें दिन प्रातःकाल तार के चपरासी ने मुझे आवाज दी। मेरे हृदय में गुदगुदी सी होने लगी। लपका हुआ आया, तार खोलकर देखा, लिखा था, स्वीकार है, शीघ्र आओ, ऐशगढ़। मगर यह सुख संवाद पाकर मुझे वह आनंद ना हुआ जिसकी आशा थी। मैं कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा। किसी तरह विश्वास न आता था, जरूर किसी दिल्लगी बाज की शरारत है, मगर कोई मुजायका नहीं। मुझे भी इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तार दे दूं कि 1 महीने की तनख्वाह भेज दो, आप ही सारी कलाई खुल जाएगी। मगर फिर विचार किया, कहीं वास्तव में नसीब जागा हो तो उद्दंडता से बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चलो दिल्लगी ही सही, जीवन में यह घटना भी स्मरणीय रहेगी। इस तिलिस्म की खोल को खोद ही डालूं, यह निश्चय करके तार द्वारा आने की सूचना दे दी और सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। पूछने पर मालूम हुआ कि वह स्थान दक्षिण की ओर है। टाइम टेबल में उसका वृत्तांत विस्तार के साथ लिखा हुआ था। स्थान अति रमणीय है, पर जलवायु स्वास्थ्यकर नहीं है। हाँ, हष्ट पुष्ट नवयुवकों पर उनका असर शीघ्र नहीं होता। दृश्य बहुत मनोहर है, पर जहरीले जानवर बहुत मिलते हैं। यथासाध्य अंधेरी घाटियों में ना जाना चाहिए। वृत्तांत पढ़कर उत्सुकता और भी बढ़ गई। जहरीले जानवर है तो हुआ करे, कहाँ नहीं है। मैं अंधेरी घाटियों के पास भूलकर भी न जाऊंगा। आकर सफर का सामान ठीक किया और ईश्वर का नाम लेकर नियत समय पर स्टेशन की तरफ चला, पर अपने अलापी मित्रों से इसका कुछ जिक्र न किया, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि 2 ही 4 दिन में फिर अपना सा मुंह लेकर लौट पड़ूंगा। गाड़ी पर बैठा तो शाम हो गई थी। कुछ देर तक तो सिगार और पत्रों में दिल बहलाता रहा। फिर मालूम नहीं कब नींद आ गई। आंखें खुली और खिड़की से बाहर की तरफ झांका तो उषा काल का मनोहर दृश्य दिखाई दिया। दोनों ओर हरे वृक्षों से ढकी हुई पर्वत श्रेणियां, उन पर चढ़ती हुई उजली उजली गायें और भेड़ें सूर्य की सुनहरी किरणों में रंगी हुई बहुत सुंदर मालूम होती थी। जी चाहता था कि कहीं मेरी कुटिया भी इन्हीं सुगध पहाड़ियों में होती। जंगल के फल खाता, झरनों का ताजा पानी पीता और आनंद के गीत गाता।
यकायक दृश्य बदला। एक विस्तृत झील दिखाई दी जिसमें कवल खिले हुए थे। कहीं उजले उजले पक्षी तैरते थे तो कहीं छोटी छोटी डोंगियां निर्बल आत्माओं को सदृश डगमगाती चली जाती थी। यह दृश्य भी बदल गया। पहाड़ियों के दामन में एक गांव नजर आया, झाड़ियों और वृक्षों से ढका हुआ, मानो शांति और संतोष ने यहाँ अपना निवास स्थान बनाया हो। कई बच्चे खेलते थे तो कहीं गाय के बछड़े किल्लौल करते। फिर एक घना जंगल मिला। झुंड के झुंड हिरन दिखाई दिए जो गाड़ी को हाहाकार सुनते ही चौकड़ियां भरते हुए भाग जाते। यह सब दृश्य स्वप्न के चित्रों के समान आंखों के सामने आते थे और एक क्षण में गायब हो जाते थे। उनमें एक अवर्णीय शांतिदायिनी शोभा थी जिससे दृश्य में आकांक्षाओं के आवेग उठने लगते थे। आखिर ऐशगढ़ निकट आया। मैंने बिस्तर संभाला। जरा देर में सिग्नल दिखाई दिया। मेरी छाती धड़कने लगी। गाड़ी रुकी। मैंने उतरकर इधर उधर देखा। कुलियों को पुकारने लगा कि इतने में 2 वर्दी पहने हुए आदमियों ने आकर मुझे सादर सलाम किया और पूछा, आप वहां से आ रहे हैं ना? चलिए, मोटर तैयार है। मेरी बाछें खिल गईं। अब तक कभी मोटर पर बैठने का सौभाग्य जो ना हुआ था। शान के साथ जा बैठा। मन में बहुत लज्जित था कि ऐसे फटेहल क्यों आया। अगर जानता कि सचमुच सौभाग्य सूर्य चमका है तो ठाट बाट से आता। खैर, मोटर चली। दोनों तरफ मौलसरी के सघन वृक्ष थे। सड़क पर लाल बजरी बिछी हुई थी। सड़क हरे भरे मैदान में किसी सुरम्य जलधारा के सदृश बल खाती चली गई थी। 10 मिनट भी न गुजरे होंगे कि सामने एक शांतिमय सागर दिखाई दिया। सागर के उस पार पहाड़ी पर एक विशाल भवन बना हुआ था। भवन अभिमान से सिर उठाए हुए था। सागर संतोष से नीचे लेटा हुआ। सारा दृश्य काव्य श्रृंगार और आमोद से भरा हुआ वातावरण। हम सदर दरवाजे पर पहुंचे। कई आदमियों ने दौड़कर मेरा स्वागत किया। इनमें से एक शौकीन मुंशी जी थे जो बाल सवारे, आंखों में सुरमा लगाए हुए थे। मेरे लिए जो कमरा सजाया गया था उसके द्वार पर मुझे पहुंचाकर बोले, सरकार ने फरमाया है इस समय आप आराम करें, संध्या समय मुलाकात कीजिएगा। मुझे अब तक इसकी कुछ खबर ना थी कि सरकार कौन है। ना मुझे किसी से पूछने का साहस हुआ, क्योंकि अपने स्वामी का नाम तक से अनभिज्ञ होने का परिचय नहीं देना चाहता था। मगर इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा स्वामी बड़ा ही सज्जन मनुष्य था। मुझे इतने आदर सत्कार की कदापि आशा ना थी। अपने सुसज्जित कमरे में जाकर जब मैं एक आराम कुर्सी पर बैठा तो हर्ष से विहल हो गया। पहाड़ियों की तरफ से शीतल वायु के मंद मंद झोंके आ रहे थे। सामने छज्जा था, नीचे झील, सांप के केचुले की सदृश छाया और प्रकाश से पूर्ण, और मैं जिसे भाग्य देवी ने सदैव अपना सौतेला लड़का समझा था, इस समय जीवन में पहली बार निर्विघ्न आनंद का सुख उठा रहा था। तीसरे पहर उन्हीं शौकीन मुंशी जी ने आकर इत्तला दी कि सरकार ने याद किया है। मैंने इस बीच में बाल बना लिए थे। तुरंत अपना सर्वोत्तम सूट पहना और मुंशी जी के साथ सरकार की सेवा में चला। इस समय मेरे मन में यह शंका उठ रही थी कि कहीं मेरी बातचीत से स्वामी असंतुष्ट ना हो जाएं और उन्होंने मेरे विषय में जो विचार स्थिर किए हों उनमें कोई अंतर ना पड़ जाए। तथापि मैं अपनी योग्यता का परिचय देने के लिए खूब तैयार था। हम कई बरामदों से होते हुए अंत में सरकार के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। मुंशी जी ने पर्दा उठाकर मुझे इशारे से बुलाया और मैंने कांपते हुए हृदय से कमरे में कदम रखा और आश्चर्य से चकित हो गया। मेरे सामने सौंदर्य की ज्वाला दीप्तिमान थी। फूल भी सुंदर है और दीपक भी सुंदर। फूल में ठंडक और सुगंधी है, दीपक में प्रकाश और उद्दीपन। फूल पर भ्रमर उड़ उड़ कर उसका रस लेता है, दीपक पर पतंग जलकर राख हो जाता है। मेरे सामने कारचुबी मसनद पर जो सुंदरी विराजमान थी वह सौंदर्य की प्रकाश में ज्वाला थी। फूल की पंखुड़ियां हो सकती है, ज्वाला को विभक्त करना असंभव है। उसके एक एक अंग की प्रशंसा करना ज्वाला को काटना है। वह नख शिख तक एक ज्वाला थी। वही दीपन, वही चमक, वही लालिमा, वही प्रभा। कोई चित्रकार प्रतिभा सौंदर्य का इससे अच्छा चित्र नहीं खींच सकता था। रमणी ने मेरी तरफ वात्सल्य दृष्टि से देखकर कहा, आपको सफर में कोई विशेष कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने संभलकर उत्तर दिया, जी नहीं, कोई कष्ट नहीं हुआ। स्थान पसंद आया आपको? मैंने साहसपूर्वक उत्साह के साथ जवाब दिया, ऐसा सुंदर स्थान पृथ्वी पर ना होगा। हाँ, गाइड बुक देखने से विदित हुआ कि यहाँ की जलवायु जैसा सुगंध प्रकट होती है, यथार्थ में वैसी नहीं है। विषैले पशुओं की भी शिकायत थी। यह सुनते ही रमणी का मुख सूर्य कांतिहीन हो गया। मैंने तो यह चर्चा इसलिए कर दी थी कि जिससे प्रकट हो जाए कि यहाँ आने से मुझे भी कुछ त्याग करना पड़ रहा है, पर मुझे ऐसा मालूम हुआ कि इस चर्चा से उसे कोई विशेष दुख हुआ। पशन भर में सूर्य मेघ मंडल से बाहर निकल आया। बोली,
यह स्थान अपनी रमणीयता के कारण बहुधा लोगों की आंखों में खटकता है। गुण का निरादर करने वाले सभी होते हैं और यदि जलवायु कुछ हानिकर हो भी तो भी आप जैसे बलवान मनुष्य को इसकी क्या चिंता हो सकती है। रहे विषैले जीव जंतु, वह आपके नेत्रों के सामने विचर रहे हैं, मगर मोर, हिरन और हंस विषैले जीव हैं तो निसंदेह ये विषैले जीव बहुत हैं। मुझे संशय हुआ कि कहीं मेरे कथन से उसका चित्त खिन्न हो गया है। गर्व से बोला, गाइड बुकों पर विश्वास करना सर्वथा भूल है। इस वाक्य से सुंदरी का हृदय खिल गया और बोली, आप स्पष्टवादी मालूम होते हैं और यह मनुष्य का एक उच्च गुण है। मैं आपका चित्र देखते ही इतना समझ गई थी। आपका यह सुनकर आश्चर्य होगा कि इस पद के लिए मेरे पास 1 लाख से अधिक प्रार्थना पत्र आए थे। कितने ही एमए थे, कोई डीएससी था, कोई जर्मनी से पीएचडी की उपाधि प्राप्त किए हुए था, मानो यहाँ किसी दार्शनिक विषय की जांच करानी थी। मुझे अब की यह अनुभव हुआ कि देश में उच्च शिक्षित मनुष्यों की इतनी भरमार है। कहीं मनुष्य ने स्वरचित ग्रंथों की नामवली लिखी थी, मानव देश में लेखकों और पंडितों की ही आवश्यकता है। काल गति से लेश मात्र भी परिचय नहीं। प्राचीन कर्म कथाएं अब केवल अंधभक्तों के रसवादन के लिए ही हैं, उनसे कोई लाभ नहीं। यह भौतिक उन्नति का समय है। आजकल लोग भौतिक सुख पर अपने प्राण अर्पण कर देते हैं। कितने ही लोगों ने अपने चित्र भी भेजे। कैसी कैसी विचित्र मूर्तियां थी जिन्हें देखकर घंटों हंसी। मैंने उन सभी को एक एल्बम में लगा लिया है और अवकाश मिलने पर जब हंसने की इच्छा होती है तो उन्हें देखा करती हूँ। मैं इस विद्या को रोग समझती हूँ जो मनुष्य को वनमानुष बनाते। आपका चित्र देखते ही आंखें मुग्ध हो गई। तत्क्षण आपको बुलाने को ताड़ दे दिया। मालूम नहीं क्यों अपने गुण स्वभाव की प्रशंसा की अपेक्षा हम अपने भारे गुणों की प्रशंसा से अधिक संतुष्ट होते हैं और एक सुंदरी के मुख कंठ से तो चलते हुए जादू के समान है। और मैं बोला, यथासाध्य आपको मुझसे असंतुष्ट होने का अवसर ना मिलेगा। सुंदरी ने मेरी और प्रशंसा पूर्वक नेत्रों से देखकर कहा, इसका मुझे पहले ही विश्वास है। आइए अब कुछ काम की बात हो जाए। इस घर को आप अपना ही समझिए और संकोच छोड़कर आनंद से रहिए। मेरे भक्तों की संख्या बहुत है। वह संसार के प्रत्येक भाग में उपस्थित हैं और बहुधा मुझसे अनेक प्रकार की जिज्ञासा किया करते हैं। उन सबको मैं आपके सुपुर्द करती हूँ। आपको उनमें भिन्न भिन्न स्वभाव के मनुष्य मिलेंगे। कोई मुझसे सहायता मांगता है, कोई मेरी निंदा करता है, कोई सराहता है, कोई गालियां देता है। इन सब प्राणियों को संतुष्ट रखना आपका काम है। देखिए, यह आज के पत्रों का ढेर है। एक महाशय कहते हैं, बहुत दिन हुए आपकी प्रेरणा से मैं अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति का अधिकारी बन बैठा था। अब उनका पुत्र वयस प्राप्त कर चुका है और मुझ में से अपने पिता की जायदाद लौटाना चाहता है। इतने दिनों तक उस संपत्ति का उपयोग करने के पश्चात अब उसका हाथ से निकलना अखर रहा है। आपकी इस विषय में क्या सम्मति है? इनको उत्तर दीजिए कि इस कूटनीति से काम लो, अपने भतीजे को कपट प्रेम से मिला लो और जब वह निशंक हो जाए तो उससे एक सादे स्टाम्प पर हस्ताक्षर करा लो। इसके पीछे पटवारी और अन्य कर्मचारियों की मदद से इसी स्टाम्प पर जायदाद का बेनामा लिखा लो। यदि 1 लगाकर 2 मिलते हो तो आगा पीछा मत करो। यह उत्तर सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ। नीति ज्ञान को धक्का सा लगा। सोचने लगा, यह रमणी कौन है और क्यों ऐसे अनर्थ का परामर्श देती है? ऐसे खुल्लम खुल्ला तो कोई वकील भी किसी को राय ना देगा। उसकी और संदेहात्मक भाव से देखकर बोला, यह तो सर्वथा न्याय विरुद्ध प्रतीत होता है। कामली खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, न्याय की आपने भली कही। यह केवल धर्मांध मनुष्य के मन का समझौता है। संसार में इसका अस्तित्व नहीं। बाप ऋण लेकर मर जाए, लड़का कौड़ी कौड़ी भरे। विद्वान लोग इसे न्याय कहते हैं और मैं घोर अत्याचार। इस न्याय के पर्दे में गांठ के पूरे महाजन की हेकड़ी साफ झलक रही है। एक डाकू किसी भद्र पुरुष के घर में डाका मारता है, लोग उसे पकड़कर कैद कर देते हैं। धर्मात्मा लोग इसे न्याय कहते हैं, किंतु यहाँ भी वही धन और अधिकार की प्रचंडता है। भद्र पुरुष ने कितने ही घरों को लूटा, कितने ही गलों को दबाया, इस प्रकार धन संचय किया, किसी उन्हें आंख दिखाने का साहस न हुआ। और डाकू ने जब उनका गला दबाया तो वह अपने धन और प्रभुत्व के बल पर उस पर वज्र प्रहार कर बैठे। मैं इसे न्याय नहीं कहती। संसार में धन, छल, कपट, धूर्तता का राज्य है। यही जीवन संग्राम है। यहाँ प्रत्येक साधन जिससे हमारा काम निकले, जिससे हम अपने शत्रुओं पर विजय पा सके, न्याय अनुकूल और उचित है। धर्म युद्ध के दिन अब नहीं रहे। यह देखिए, यह एक दूसरे सज्जन का पत्र है। कहते हैं, मैंने प्रथम श्रेणी में एमए पास किया।
प्रथम श्रेणी में कानून की परीक्षा पास की, पर अब कोई मेरी बात भी नहीं पूछता। अब तक यह आशा थी कि योग्यता और परिश्रम का अवश्य ही कुछ फल मिलेगा, पर 3 साल के अनुभव से ज्ञात हुआ कि यह केवल धार्मिक नियम है। 3 साल में घर की पूंजी भी खा चुका। अब विवश होकर आपकी शरण लेता हूँ। मुझ हतभाग्य मनुष्य पर दया कीजिए और मेरा बेड़ा पार लगाइए। इनको उत्तर दीजिए, जाली दस्तावेज बनवाएं और झूठे दावे चलाकर उनकी डिग्री करा लीजिए और थोड़े ही दिनों में आपका कलेश निवारण हो जाएगा। और यह देखिए, एक सज्जन कहते हैं, लड़की सयानी हो गई है। जहाँ जाता हूँ लोग दायज की गठरी मांगते हैं। यहाँ पेट की रोटियां का ठिकाना नहीं। किसी तरह भलमनसी निभा रहा हूँ, चारों ओर निंदा हो रही है। जो आज्ञा हो उसका पालन करो। इन्हें लिखिए, कन्या का विवाह किसी बुढ़े खुराट सेठ से कर दीजिए। वह दहेज ने लेने की जगह कुछ उल्टे और दे जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ऐसे जिज्ञासुओं को किस ढंग से उत्तर देने की आवश्यकता है। उत्तर संक्षिप्त होना चाहिए। बहुत टीका टिप्पणी व्यर्थ होती है। अभी कुछ दिनों तक आपको यह काम कठिन जान पड़ेगा, पर आप चतुर मनुष्य हैं। शीघ्र ही आपको इस काम का अभ्यास हो जाएगा। तब आपको मालूम होगा कि इससे सहज और कोई काम नहीं है। आपके द्वारा सैकड़ों दारुण दुख भोगने वालों का कल्याण होगा और यह आजन्म आपका यश गाएंगे। मुझे यहाँ रहते हुए 1 महीने से अधिक हुआ, पर अब तक मुझ पर यह रहस्य न खुला कि यह सुंदरी कौन है और मैं किसका सेवक हूँ। इसके पास इतना अतुल धन, ऐसी ऐसी विलास की सामग्रियां कहाँ से आती हैं। जिधर देखता था ऐश्वर्य का आडंबर ही दिखाई देता था। मेरी ऐश्वर्य की सीमा न थी, मानो किसी तिलिस्म में आ फंसा हूँ। इन जिज्ञासियों का इन रमणी से क्या संबंध है, यह भेद न खुलता था। मुझे नित्य उससे साक्षात होता, उसके सम्मुख आते ही मैं अचेत सा हो जाता। उसकी चितवनों में एक प्रबल आकर्षण था, मेरे प्राणों को खींच लिया करता था और मैं वाक्य शून्य हो जाता, केवल छुपी हुई आंखों से उसको देखा करता। पर मुझे उसके मृदुल मुस्कान और रसमयी आलोचनाओं तथा मधुर काव्यमय भावों में प्रेमानंद की जगह एक प्रबल मानसिक अशांति का अनुभव होता। उसकी चितवनी केवल हृदय के बाणों के समान छेदती थी। उसके कटाक्ष चित्त को व्यस्त करते थे। शिकारी अपने शिकार को खिलाने में जो आनंद पाता है, वही उस परम सुंदरी को मेरी प्रेमातुरता में प्राप्त होता था। वह एक सौंदर्य ज्वाला जलाने के सिवाय और क्या कर सकता है। इस पर मैं पतंग की भांति उस ज्वाला पर अपने को समर्पण करना चाहता था। यही आकांक्षा होती थी कि उन पद कमलों में सिर रखकर प्राण दे दूं। यह केवल एक उपासक की भक्ति थी, काम और वासना से शून्य। कभी कभी जब वह संध्या समय अपने मोटर बोट पर बैठकर सागर की सैर करती, तो ऐसा जान पड़ता था मानो चंद्रमा आकाश में लालिमा में तैर रहा है। मुझे इस दृश्य से में अनुपम सुख प्राप्त होता। मुझे अब अपने नियत कार्यों में खूब अभ्यास हो गया था। मेरे पास प्रतिदिन पत्रों का एक पोथा पहुंच जाता। मालूम नहीं कि डाक से आता था। लिफाफे पर कोई मोहर न होती। मुझे इन जिज्ञासियों में बहुधा वह लोग मिलते जिनका मेरी दृष्टि में बड़ा आदर था। कितने ही ऐसे महात्मा थे जिनमें मुझे श्रद्धा थी। बड़े बड़े विद्वान लेखक और अध्यापक, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान रईस, यहाँ तक कि कितने ही धर्म के आचार्य नित्य अपनी राम कहानी सुनाते। उनकी दशा अत्यंत करुणाजनक थी। वह सब मुझे रंगे हुए सियार दिखाई देते थे। जिन लेखकों को मैं अपनी भाषा का स्तंभ समझता था, उनसे अब घृणा होने लगी। वह केवल उचक्के थे जिनकी सारी कृति चोरी, अनुवाद और कतर ब्योर पर निर्भर थी। जिन धर्म के आचार्यों को मैं पूज्य समझता था, वह स्वार्थ, तृष्णा और घोर नीचता के दलदल में फंसे हुए दिखाई देते थे। धीरे धीरे वह अनुभव हो रहा था कि संसार की उत्पत्ति से अब तक लाखों शताब्दियां बीत जाने पर भी मनुष्य वैसा क्रूर वासनाओं का गुलाम बना हुआ है। बल्कि उस समय के लोग सरल प्रकृति के इतने कुटिल दुराग्रहों में इतने चालाक न होते थे। एक दिन संध्या के समय उस रमणी ने मुझे बुलाया। मैं अपने घमंड में यह समझता था कि मेरे बांकेपन का कुछ न कुछ असर उस पर भी होता है। अपना सर्वोत्तम सूट पहना, बाल सवारे और विरक्त भाव में जाकर बैठ गया। यदि वह मुझे अपना शिकार बनाकर खेलती थी, तो मैं भी शिकार बनकर उसे खिलाना चाहता था। और ज्यों ही मैं पहुंचा, उस लावण्यमयी सरकार ने मुस्कुरा कर मेरा स्वागत किया, पर मुखचंद्र कुछ मलिन था। मैंने अधीर होकर पूछा, सरकार का जी तो अच्छा है? उसने निराश भाव से उत्तर दिया, जी हाँ, 1 महीने से एक कठिन रोग में फंस गई हूँ। अब तक किसी भांति अपने को संभाल सकी हूँ, पर रोग असाध्य होता जाता है। उसकी औषधि एक निर्दय मनुष्य के पास है। वह मुझे प्रतिदिन तड़पते देखता है, पर उसका पाषाण हृदय जरा भी नहीं पसीजता। इशारा मैं समझ गया। सारे शरीर में एक बिजली सी दौड़ पड़ी। सांस बड़े वेग से चलने लगी। एक उन्मत्तता का अनुभव होने लगा। निर्भय होकर बोला, संभव है जिसे आपने निर्दय समझ रखा हो, वह भी आपको ऐसा समझता हो और भय से मुंह खोलने का साहस न करता हो। सुंदरी ने कहा, तो कोई ऐसा उपाय बताइए ना जिससे दोनों ओर की आग बुझे। प्रियतम,
अब मैं अपने हृदय की धधकती हुई विरह अग्नि को नहीं छिपा सकती। मेरा सर्वस्व आपकी भेंट है। मेरे पास वह खजाने हैं जो कभी ना खाली होंगे। मेरे पास वह साधन है जो आपकी कीर्ति को शिखर पर पहुंचा देंगे। समस्त संसार को आपके पैरों पर झुका सकती हूँ। बड़े बड़े सम्राट भी मेरी आज्ञा को नहीं टाल सकते। मेरे पास वह मंत्र है जिससे मैं मनुष्य के मनोवेगों को क्षण मात्र में पलट सकती हूँ। आइए आइए, मेरे हृदय से लिपट कर इस दाह क्रांति को शांत कीजिए। रमणी के चेहरे पर जलती हुई आग किसी कांति थी। वह दोनों हाथ फैलाए कामोन्मत्त होकर मेरी ओर बढ़ी। उसकी आंखों से आग की चिंगारियां निकल रही थी, परंतु जिस प्रकार अग्नि से पारा दूर भागता है उसी प्रकार मैं भी उसके सामने से एक कदम पीछे हट गया। उसकी इस प्रेम आतुरता से मैं भयभीत हो गया, जैसे कोई निर्धन मनुष्य किसी के हाथों सोने की ईंट लेते हुए भयभीत हो जाए। मेरा चित्त एक अज्ञात आशंका से कांप उठा। रमणी ने मेरी और अग्निमय नेत्रों से देखा, मानो किसी सिंगनी के मुंह से उसका आहार छीन जाए, और सरोष होकर बोली, यह विहुरता क्यों? मैं आपका तुच्छ सेवक हूँ, इस महान आदर का पात्र नहीं। आप मुझसे घृणा करते हैं। यह आपका मेरे साथ अन्याय है। मैं इस योग्य भी तो नहीं आपके तलुओं को आंखों से लगाऊं। आप दीपक हैं, मैं पतंग। मेरे लिए इतना ही बहुत है। रमणी नैराश्यपूर्ण क्रोध के साथ बैठ गई और बोली, वास्तव में आप बहुत निर्दयी हैं। मैं ऐसा न समझती थी। आपसे अभी तक अपनी शिक्षा के कुसंस्कार में लिपटे हुए हैं। पुस्तकों और सदाचार की बेड़ी आपके पैरों से अभी तक नहीं निकली है क्या? मैं शीघ्र अपने कमरे में चला गया और चित्त के स्तर होने के बाद मैं इस घटना पर विचार करने लगा तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मैं अग्निकुंड में गिरते गिरते बचा। कोई गुप्त शक्ति मेरी सहायक हो गई। और यह गुप्त शक्ति क्या थी? मैं जिस कमरे में ठहरा था उसके सामने झील की दूसरी तरफ एक छोटा सा झोपड़ा था। उसमें एक वृद्ध पुरुष रहा करते थे। उनकी कमर तो झुक गई थी, पर चेहरा तेजोमय था। वे कभी कभी इसी महल में आया करते थे। रमणी ना जाने की उनसे घृणा करती थी, मन से उनसे कुछ डरती भी थी। उन्हें देखते ही घबरा जाती, मानो किसी असमंजस में पड़ी हुई रहती थी। उसका मुख फीका पड़ जाता और जाकर अपने किसी गुप्त स्थान में मुख छिपा लेती। मुझे उसकी यह दशा देखकर कौतूहल होता। कई बार उसने मुझसे उनकी चर्चा भी की, पर अत्यंत अपमान के भाव से वह मुझे उनसे दूर रहने का उपदेश दिया करती, और यदि कभी मुझे उनसे बातें करते देख लेती तो उसके माथे पर बल पड़ जाते। कई कई दिनों तक मुझसे खुलकर न बोलती थी। उस रात को मुझे देर तक नींद नहीं आई। उधेड़ बुन में पड़ा हुआ था। कभी जी चाहता आओ आंख बंद करके प्रेम रस पान करे, संसार के पदार्थों का सुख भोगे। जो कुछ होगा देखा जाएगा। जीवन में ऐसे दिव्य अवसर कहाँ मिलते हैं। फिर आप ही आप मन कुछ खिंच जाता था। घृणा उत्पन्न हो जाती थी। रात के 10 बजे होंगे कि हठात मेरे कमरे का द्वार आप ही आप खुल गया और वही तेजस्वी पुरुष अंदर आए। यद्यपि मैं अपनी स्वामिनी के भय से उनसे बहुत कम मिलता था, पर उनके मुख पर ऐसी शांति थी, उनके भाव ऐसे पवित्र तथा कोमल थे कि हृदय में उनके सत्संग की उत्कंठा होती। मैंने उनका स्वागत किया और लाकर एक कुर्सी पर बैठा दिया। उन्होंने मेरी और दयापूर्ण भाव से देखकर कहा, मेरे आने से तुम्हें कष्ट तो नहीं हुआ? मैंने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आप जैसे महात्माओं का दर्शन मेरे सौभाग्य की बात है। महात्मा जी निश्चिंत होकर बोले, अच्छा तो सुनो और सचेत हो जाओ। मैं तुम्हें यहाँ चेतावनी देने के लिए आया हूँ। तुम्हारे ऊपर एक घोर विपत्ति आने वाली है। तुम्हारे लिए इस समय इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। मेरी बात न मानोगे तो जीवन पर्यंत कष्ट झेलोगे और इस माया जाल से कभी मुक्त ना हो पाओगे। मेरा झोपड़ा तुम्हारे सामने था। मैं कभी कभी यहाँ आया करता था, पर तुमने मुझसे मिलने की आवश्यकता न समझी। यदि पहले ही दिन तुम मुझसे मिलते तो सहस्रों मनुष्यों का सर्वनाश करने के अपराध से बच जाते। निसंदेह यह तुम्हारे पूर्व कर्मों का फल था जिसने आज तुम्हारी रक्षा की। अगर यह पिशाचिनी एक बार तुमसे प्रेम आलिंगन कर लेती तो फिर तुम उसी दम उसके अजायब खाने में भेज दिए जाते। वह जिस पर रीझती है उसकी वही गद बनाती है, यही उसका प्रेम है। चलो जरा इस अजायब खाने की सैर करो, तब तुम समझोगी कि आज तुम किस आफत से बचे। यह कहकर महात्मा जी ने दीवार में एक बटन दबाया। तुरंत एक दरवाजा निकल आया। यह नीचे उतरने की सीढ़ी थी। महात्मा उसमें घुसे और मुझे भी बुलाया। घोर अंधकार में कई कदम उतरने के बाद एक बड़ा कमरा नजर आया। उसमें एक दीपक टिमटिमा रहा था। वहां मैंने जो घोर विभत्स और हृदय विदारक दृश्य देखे उनका स्मरण करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इटली के अमर कवि डेंटी ने नरक का जो दृश्य दिखाया उससे कहीं भयावह, रोमांचकारी तथा नारकीय दृश्य मेरी आंखों के सामने उपस्थित था। सैकड़ों विचित्र देहधारी नाना प्रकार की अशुद्धताओं में लिपटे हुए भूमि पर पड़े कर्रा रहे थे। उनके शरीर मनुष्य के से थे, लेकिन चेहरों का रूपांतर हो गया था। कोई कुत्ते से मिलता था तो कोई गीदड़ से।
कोई बनबिलाव से तो कोई सांप से। एक स्थान पर एक मोटा सा स्थूल मनुष्य एक दुर्बल शक्तिहीन मनुष्य के गले में मुंह लगाए उसका रक्त चूस रहा था। एक और दो गिद्ध की सूरत वाले मनुष्य एक सड़ी हुई लाश पर बैठकर उसका मांस नोच रहे थे। एक जगह एक अजगर की सूरत का मनुष्य एक बालक को निगलना चाहता था, पर बालक उसके गले में अटका हुआ था और दोनों ही जमीन पर पड़े छटपटा रहे थे। एक जगह मैंने एक अत्यंत पैशाचिक घटना देखी। दो नागिन की सूरत वाली स्त्रियां एक भेड़िए की सूरत वाले मनुष्य के गले में लिपटी हुई उसे काट रही थी और वह मनुष्य घोर वेदना से चिल्ला रहा था। मुझसे अब और ना देखा गया। तुरंत वहां से भागा और गिरता पड़ता अपने कमरे में आकर दम लिया। महात्मा जी मेरे साथ चले आए और जब मेरा चित्त शांत हुआ तो उन्होंने कहा, इतनी जल्दी घबरा गए? अभी तो इस रहस्य का एक भाग और नहीं देखा। यह तुम्हारी स्वामिनी के विहार का स्थान है और यही उनके पालतू जीव है। इन जीवों के पिशाच अभिनय देखने में उनका विशेष मनोरंजन होता है। यह सभी मनुष्य किसी समय तुम्हारे ही समान प्रेम और प्रमोद के पात्र थे, पर उनकी यह दुर्गति हो रही है। अब तुम्हें यही सलाह देता हूँ कि इसी दम यहाँ से भागो, नहीं तो रमणी के दूसरे वार को कदापि न बचा पाओगे अपने आप को उससे। यह कहकर वह महात्मा अदृश्य हो गए। मैंने भी अपनी गठरी बांधी और अर्ध रात्रि के सन्नाटे में चोरों की भांति कमरे से निकल भागा। शीतल आनंदमय समीर चल रही थी। सामने के सागर में तारे छिटक रहे थे। मेहंदी की सुगंधी उड़ रही थी। मैं चलने को चला, पर संसार सुख भोग का ऐसा सुअवसर छोड़ते हुए दुख होता था। इतना देखने और महात्मा के उपदेश सुनने पर भी चित्त उस रमणी की ओर खिंचता था। मैं कई बार चला, कई बार लौटा, पर अंत में आत्मा ने इंद्रियों पर विजय पाई। मैंने सीधा मार्ग छोड़ दिया और झील के किनारे किनारे गिरता पड़ता कीचड़ में फंसता सड़क तक आ पहुंचा। यहाँ आकर मुझे एक विचित्र उल्लास हुआ, मानो कोई चिड़िया बाज के चंगुल से छूट गई हो। यद्यपि मैं 1 मास के बाद लौटा था, पर अब जो देखा तो अपनी चारपाई पर पड़ा हुआ था। कमरे में जरा भी गर्द और धूल नहीं थी। मैंने लोगों से इस घटना की चर्चा की तो लोग खूब हंसे और मित्रगण तो मुझे अभी तक प्राइवेट सेक्रेटरी कहकर बनाया करते हैं। सभी कहते हैं कि मैं 1 मिनट के लिए भी कमरे से बाहर नहीं निकला। महीना भर की गायब रहने की बात ही क्या। इसलिए अब मुझे विवश होकर यही कहना पड़ता है कि शायद मैंने कोई स्वप्न देखा है। कुछ भी हो, परमात्मा को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि मैं उस पाप कुंड से बचकर निकल आया। वह चाहे स्वप्न ही हो, पर मैं उसे अपने जीवन की एक वास्तविक अनुभव समझता हूँ, क्योंकि उसने सदैव के लिए मेरी आंखें खोल दी। तो यह कहानी थी ज्वालामुखी, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद।